आह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही शहंशाह। दोस्तों, कबीरदास जी के इस गहन ज्ञान के साथ मैं नंदिनी मेश्राम प्रज्ञा तरुणा इंस्टीट्यूट के तरफ से आप सबका मन से स्वागत करती हूँ। आज आपसे एक ऐसी तकनीक शेयर करने जा रही हूँ जिसके सहारे न सिर्फ आप अपने मन और विचारों के स्वामी बनेंगे, बल्कि जन्म जन्मांतरा से आपके अंदर बैठे हुए प्रदूषण, विचारों और मैल को हमेशा के लिए साफ कर देंगे। यह एक ऐसी प्रार्थना है, विद्या है, जिसके सहारे आप अपने संपूर्ण शक्तियों को जान पाएंगे और आप ब्रह्मांड की दी हुई असीम शक्ति के साथ एक रूप हो जाएंगे। तो चले मेडिटेशन शुरू करें। आराम से बैठ जाएं, ज़मीन पर पालथी मारकर बैठे या कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। कंफर्टेबल बैठिए, आपको डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और धीरे से अपनी आंखें बंद करें। लंबी गहरी सांसें लें, अंदर बाहर, अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस महसूस करें और इन सांसों के साथ एक रूप हो जाए। आपके सातों चक्रों को छेद कर आपकी सांसें आ रही है, जा रही है, महसूस करें। यदि आप अपने पूरे जीवन में केवल एक ही प्रार्थना कर सकते हैं तो वो है आपको धन्यवाद। आपको धन्यवाद कहना ही काफ़ी है। आपको धन्यवाद, इन दो शब्दों से कृतज्ञता शुरू होती है। आप जितना ज़्यादा धन्यवाद देंगे उतनी ही ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे और उतना ही ज़्यादा प्रेम देंगे। जीवन में आपको जो भी मिला है पास्ट में, उस हर चीज के लिए कृतज्ञ रहे। जीवन में आपको जो भी मिल रहा है अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में, हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहे। आप अपने जीवन में, भविष्य में जो भी चाहते हैं उसके लिए इस तरह से कृतज्ञ रहे कि जैसे वह आपको अभी मिल चुका है। जब भी दिन भर में आपके साथ कोई भी अच्छी घटना या चीज हो तो धन्यवाद कहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज या घटना कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है, बस धन्यवाद कहे। कार पार्किंग के लिए जगह मिली, धन्यवाद। रेडियो पर अपना प्रिय गीत सुना, धन्यवाद। ट्रैफिक लाइट हरी हो गई, धन्यवाद। ट्रेन बस में सीट मिल गई, धन्यवाद। ये सभी चीज़ें अच्छी है जो आपके जीवन से, आप जीवन से पा रहे हो, धन्यवाद कहे। हमारी आंखें देख रही है, हमारे कान सुन रहे हैं, धन्यवाद। हमारा मुंह स्वाद ले रहा है, हमारी नाक गंध ले रही है, धन्यवाद। त्वचा जो स्पर्श महसूस कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी इंद्रियों के लिए दिल से धन्यवाद महसूस करें।
जिनसे हम चल रहे हैं, हाथ हम अपने काम करते हैं, हमारी आवाज़ जिससे हम अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त करते हैं, दूसरों से संवाद कर पाते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से धन्यवाद महसूस करें। अपने अद्भुत सेल्फ हीलिंग प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद कहें, जिसकी बदौलत हम स्वस्थ रहते हैं। हमारे सभी अंगों और शरीर को धन्यवाद दें, जो हमें इस जीवन का आनंद देता है। हमारे मानवीय मस्तिष्क के प्रबल सामर्थ्य के लिए धन्यवाद दें। मानवीय मस्तिष्क के प्रबल सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बराबरी संसार की कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा शरीर इस पृथ्वी की सबसे महान प्रयोगशाला है और जितना सामर्थ्य इसमें है उतना दुनिया की किसी चीज में नहीं। आप एक चलते फिरते चमत्कार है, चमत्कार है, चमत्कार है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमात्मा, बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका घर, परिवार, मित्र, आपका बिजनेस, नौकरी, आपके पालतू पशु पक्षी, सब के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सूर्य, चांद, सितारे, धन्यवाद, धन्यवाद। रात और दिन के लिए धन्यवाद। आप भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हवा के लिए धन्यवाद, पेड़ पौधों के लिए धन्यवाद, जानवर, महासागर, पक्षी, फूल, पौधे, आसमान, धरती, बारिश, चांद, सितारे और हमारी सुंदर धरती के लिए अनेक अनेक आभार, अनेक अनेक धन्यवाद प्रभु, अनेक अनेक धन्यवाद। यातायात उन साधनों के लिए धन्यवाद जिनका आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं। उन कंपनियों को धन्यवाद जो आपके जीवन को आरामदेह बनाने के लिए ज़रूरी सेवाएं प्रदान करती है। धन्यवाद। बहुत से लोगों ने मेहनत की, पसीना बहाया, अपनी सेवा देने अपना जीवन समर्पित किया। उन सभी आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बिजली, पानी, खेती, ट्रेन, विमान, सड़क बनाने में अपने दिन रात समर्पित किया, बहुत बहुत मेहनत की। उन सभी को धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आम जीवन में हमें शायद ही कभी यह एहसास होता है कि हम जितना देते हैं हमें उससे कहीं ज़्यादा मिलता है, और सिर्फ कृतज्ञता से ही हमारा जीवन समृद्ध होता है। कृतज्ञ बने, कृतज्ञ बने। कृतज्ञ होने से आपका कुछ खर्चा नहीं होता, लेकिन यह दुनिया की सारी दौलत से भी ज़्यादा मूल्यवान है। कृतज्ञता आपके जीवन की सारी नियामतें देती है, क्योंकि आप जिस चीज़ से या जिस चीज़ के लिए आप कृतज्ञ होते हैं
कई गुना बढ़कर आपके पास आती है। मालिक, तेरा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है मालिक। तेरा शुक्रिया है, शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको हर मनचाही चीज़ और प्रिय चीज़ पाने के लिए बनाया गया है। आपको इस तरह बनाया गया है कि आपका काम रोमांचक हो और आप अपनी सभी मनचाही चीज़ें हासिल कर सके। अपने परिवार और मित्रों के साथ मधुर संबंध रहे। परिपूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन संपत्ति आपके पास हो। आपको इस तरह बनाया गया है कि आप इसी जीवन में अपने सपने साकार कर सके, सारे सपने। अगर आपके मन में सैर सपाटे की प्रबल इच्छा है
तो आपको सैर सपाटे के लिए ही बनाया गया है। अगर आपके मन में कोई व्यवसाय करने की प्रबल इच्छा है तो आपको व्यवसाय करने के लिए ही बनाया गया है। अगर आप डांस, संगीतकार, गायक, वैज्ञानिक, आविष्कारक, कलाकार, अभिभावक आदि बनने की प्रबल इच्छा है तो आपको इसी के लिए बनाया गया है। हर दिन जागने पर आपके मन में उमंग और रोमांच का सैलाब होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दिन भर आपके साथ बेहतरीन चीजें होंगी। आपको खिलखिलाने और खुशियों से भरपूर जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया है। आपको अपने अमूल्य होने का एहसास रखने और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए बनाया गया है। जाहिर है, समय समय पर आपके जीवन में चुनौतियां भी आती ही है। उन चुनौतियों को भी आप ही के लिए बनाया गया है ताकि आप अपना विकास कर सके। लेकिन यह न भूले कि आपको समस्याओं और चुनौतियों से उबरने के लिए बनाया गया है। आपको जीवन भर जीतने के लिए बनाया गया है। आपको सुखी होने के लिए बनाया गया है। आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है, क्योंकि यह जीवन अद्भुत है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, यानी आपके सपनों का जीवन, वह हमेशा आपकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा करीब है, क्योंकि हर मनचाही चीज़ पाने की शक्ति आपके भीतर ही है, आपके भीतर ही है। एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति इस असीम ब्रह्मांड में फैली हुई है और इस पर शासन करती है। आप इस शक्ति का हिस्सा हैं। इसी शक्ति को हम ईश्वरीय शक्ति बोलते हैं और यही ईश्वर आप में, हम में, सब में अंदर भीतर ही है। महसूस करें, हमेशा हमारे साथ वह ईश्वर है, हमारे साथ है। महसूस करें, महसूस करें। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है,
डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है। डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते। जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते। जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है। डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है। डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है। डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है। डरने की क्या बात है। जीवन की महानतम शक्ति से जुड़ जाएं। आप प्रेम की शक्ति से अपने लिए जो भी करवाना चाहते हो उसके होने की कल्पना करें। जब आप पूरे प्रेम और कृतज्ञता से उसके होने को महसूस करेंगे तो आप उसे पा लेंगे। अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन सभी चीज़ों के बारे में सोचें जो प्रेम की शक्ति आपके लिए कर सकती है। प्रेम की शक्ति
जीवन और ब्रह्मांड की प्रज्ञा है। यदि आप उस प्रज्ञा की कल्पना कर सकते हैं जो मानव शरीर में कोशिका या पौधे में फूल उत्पन्न कर सकती है, तो आप यह जान जाएंगे कि आपका ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका आपको सही जवाब न मिले। चाहे आपकी स्थिति जो भी हो, प्रेम आपके लिए सब कुछ कर सकता है। लेकिन आपको प्रेम देकर इसके साथ एकाकार होना होता है, तभी आपको जीवन में इसकी शक्ति का एहसास होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, जटिलता में सरलता खोजे, विवाद में सद्भाव खोजे, अवसर मुश्किल के बीच में छिपा होता है। यदि आपका दिमाग बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में ही उलझा रहेगा, तो ये चीज़ें आपको भटका देगी और नीचे ले आएगी। यदि आप महत्वहीन छोटी छोटी बातों के पीछे हैरान परेशान होकर भागते रहेंगे, तो आप अच्छे एहसास के बारे में एकाग्रचित्त नहीं रह सकते। छोटी छोटी चीज़ें आपको भटका देती है और आपके जीवन को तबाह कर सकती है। यदि आप अनावश्यक छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, तो आप अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। इनमें से कोई भी चीज़ आपके पूरे जीवन की योजना में महत्वपूर्ण नहीं है। इनमें से एक भी नहीं। अपने जीवन को सादा सरल बनाएं। अच्छी भावनाओं की रक्षा करने के लिए यह ज़रूरी है। इसे इसलिए करें क्योंकि जब आप छोटी छोटी बातों से छुटकारा पाते हैं, तो आपकी हर मनचाही चीज़ के लिए आप जगह बनाते हैं और आपके जीवन में उसकी बारिश संभव हो जाती है। आप ही जीवन की हर चीज़ को अर्थ देते हैं। किसी भी स्थिति पर अच्छी या बुरी का ठप्पा नहीं लगा होता है। हर चीज़ तटस्थ होती है। इंद्रधनुष या तूफान अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। वह तो बस इंद्रधनुष या तूफान है। आप इंद्रधनुष के बारे में जैसा महसूस करते हैं, उसी से आप उसे अर्थ देते हैं। आप तूफान के बारे में जैसा महसूस करते हैं, उसी से आप उसे अर्थ देते हैं। आप जैसा महसूस करते हैं, उसी से आप हर चीज़ को अर्थ देते हैं। कोई भी नौकरी या बिजनेस अच्छा या बुरा नहीं होता। वह सिर्फ एक नौकरी या बिजनेस है। उस नौकरी के बारे में या उस बिजनेस के बारे में आपके एहसास ही ये तय करता है कि वह आपके लिए अच्छा होगा या बुरा। कोई भी संबंध अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता है। वह सिर्फ एक संबंध होता है। लेकिन किसी संबंध के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, उसी से यह तय होता है कि वह आपके लिए अच्छा होगा या बुरा। विलियम शेक्सपियर बोलते हैं, कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है, सिर्फ हमारी सोच ही उसे वैसा बना देती है। जो हमने दिया है वही हमें मिलता है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा
पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। आनंद ही आपके जीवन का उद्देश्य है। जीवन का महानतम आनंद देने में है, क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं तब तक आप जिंदा रहने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। जीवन का महानतम आनंद देने में है और जीवन में आप सिर्फ एक ही चीज दे सकते हैं, वह है अपना प्रेम। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी सकारात्मकता, आपका रोमांच, आपकी कृतज्ञता और आपका जोश ही जीवन की वास्तविक और हमेशा कायम रहने वाली चीजें हैं। संसार की सारी दौलत भी सृष्टि के सबसे अनमोल उपहार आपके भीतर के प्रेम के करीब भी नहीं आ सकती। अपना सर्वश्रेष्ठ दे, अपना प्रेम दे, क्योंकि यही संसार की सभी प्रकार की संपत्तियों को खींचने वाला चुंबक है। इससे आपका जीवन आपकी कल्पना से भी ज्यादा समृद्ध हो जाएगा, क्योंकि प्रेम देकर आप अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। जब आप प्रेम देंगे तो बदले में आपको इतना ज़्यादा प्रेम और आनंद मिलेगा कि आपको महसूस होगा कि इतना तो आपके बूते के बाहर है, लेकिन आप असीमित प्रेम और आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यही आपका वास्तविक स्वरूप है। आप अपने प्रेम के साथ इस दुनिया में आए थे और यही वह एकमात्र चीज है जिसे आप अपने साथ ले जाते हैं। इस जीवन में अगर आप सकारात्मकता को चुनते हैं, अच्छा महसूस करने का चुनाव करते हैं, तो आप अपना प्रेम दें और इससे पूरी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कहीं भी चले जाएं, आपकी हर मनचाही चीज, आपका हर सपना, आपकी हर प्रिय चीज आपके
पीछे पीछे चली आएगी। आपके भीतर ही सृष्टि की महानतम शक्ति है और इससे आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। यह शक्ति आपके भीतर ही है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। यह आपा तो डाल दे, दया करे सबको एक कबीरा, दया करे सबको। कबीरदास जी कहते हैं, अगर आपका मन शीतल है तो दुनिया में कोई आपका दुश्मन नहीं बन सकता। तीर्थ गए सेक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ गए सेक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार कबीरा, कहे कबीर विचार। कबीरदास जी कहते हैं, तीर्थ करने से एक पुण्य मिलता है, परंतु सच्चे गुरु के पा लेने से जीवन में अनेक पुण्य मिलते हैं। इसी अद्भुत शक्ति के साथ अब हमें अपने भौतिक दुनिया के प्रति जागरूक होना है, अपने शरीर के प्रति जागरूक होना है। अपने हाथ और पैरों के उंगलियों की हलचल करें। और अपने दोनों हाथों के तलवे रगड़कर अपनी आँखों पर रखें और ऊर्जा महसूस करें और आनंद से, खुशी से धीरे से अपनी आँखें खोलें। यह अद्भुत शक्ति आपके जीवन के लिए है। प्रेम और आनंद का द्वार खोल दें। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।